हाय बच्चों, मैं पवन सैनी। बच्चों, आज मैं आपको समांतर श्रेणी की विषम क्रमागत संख्याएं निकालना बताऊंगा बड़े ही मज़ेदार ट्रिक से। और मेरी ये वीडियो है, आज तक की ऐसी वीडियो होगी जो यूट्यूब पर वगैरह आपकी ना डली हो। तो देखेंगे और मेरी वीडियो का आनंद लेंगे। देख लेंगे। मेरा टॉपिक से है समांतर श्रेणी की जो विषम क्रमागत संख्याएँ ज्ञात करना। तो इसके लिए बच्चों दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मध्य में आपको ए लेना है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में क्या करना है, जो RHS होगा उसमें आपको स्मॉल डी ऐड करना है, यानी स्मॉल डी जोड़ना है। और थर्ड इसमें ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट होगा वहाँ आपको -D के हिसाब से जोड़ना। इसे समझ लेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया कि आपको मिडिल पार्ट में ए रखना है। तो हम देखिए यहाँ मिडिल पार्ट में आपका ए रख देते हैं बीचों बीच में। उसके बाद में मैंने बताया कि RHS में डी जोड़ना है। जो भी आपका मिडिल पार्ट होगा उसके RHS में डी जोड़ेंगे। तो जब ए में आप डी जोड़ेंगे तो ये A+D हो गया। और मैंने बताया था LHS में से डी लेस करना है। अब यहाँ से जब डी लेस करेंगे तो ये A-D हो गया। तो ये तो आपने 3 क्रमागत संख्याएँ निकाली हैं। उसी क्रम में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपकी बार जो पूछा उसने 5 क्रमागत विषम संख्याएं, यानी 5 क्रमागत जो विषम संख्याएं, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो है हमें मिडिल में क्या रखना, मध्य में ए। तो देखिए हम मध्य में अपना ए ले लेते हैं। और मैंने बताया था जो RHS में है हमें डी के हिसाब से बढ़ते रहना है, यानी पहले डी करना है फिर 2D करना है। तो यहाँ A+D हो गया, यहाँ पर A+2D हो गया। तो 2 इधर रखनी है राइट में और 2 ही आपको लेफ्ट में करनी है। तो मैंने बताया लेफ्ट में जो डी करना है, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका A-D हो जाएगा। उसी कड़ी में ये A-2D हो गया। उसी प्रकार देखते हैं, अगर मान लीजिए आपकी बार 5 की बजाय 7 कहता है, आपकी बार आपसे बोल दिया कि आपको 7 क्रमागत संख्याएं निकालनी है, 7 क्रमागत विषम संख्याएं। तो यहाँ क्या करेंगे, वही मिडिल पार्ट में है आपको रखना है कि मिडिल में आप जो करेंगे पहले आप ए रख लेंगे। और मैंने बताया तो राइट में आपको डी ऐड करना है। तो ये A+D हो गया। 7 निकालनी है क्योंकि 7 विषम है। तो यहाँ A+D हो गया, इसका मतलब 3 आपको राइट में रखनी पड़ेंगी, 3 लेफ्ट में करनी पड़ेंगी। तो ये A+D, इसके बाद में A+2D और A+3D। उसी के अपोजिट मैंने बताया था कि LHS में जो रखनी है आपको, जो रखनी है वो डी लेस करते हुए रखनी है। तो ये हो जाएगा A-D, उसके बाद में हो जाएगा A-2D, उसके बाद A-3D। तो इस प्रकार देखिए आपने देखा कि यहाँ से हम जो है जो 3 हैं, 3 संख्याएं किस प्रकार से निकाल लेते हैं। उसके बाद में 5 क्रमागत संख्याएं कैसे निकाल लेते हैं और 7 भी कैसे निकाल लेते हैं। तो बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी समांतर श्रेणी की विषम क्रमागत संख्याएं पूछता है प्रश्न में, तो आपको ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट के मध्य में ए नज़र आना चाहिए। और RHS में जो होगा ए के साथ डी ऐड करते जाएंगे। जैसे पहले नंबर लिया आपने, डी जोड़ेंगे, नेक्स्ट में 2D जोड़ेंगे, फिर 3D जोड़ेंगे। जैसे मैंने भी क्वेश्चन किया था कि समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं, तो आपको मिडिल में आपने ए रख लिया। मैंने बताया था RHS में डी ऐड करना है, तो इसमें जब डी ऐड करेंगे तो A+D हो गया। और LHS में जो करेंगे वो डी लेस करेंगे तो A-D हो गया। उसी के बाद मैंने क्या कर लिया, बजाय 3 के आपके 5 क्रमागत संख्याएं ली। तो वही है, मिडिल में आपका ए रखा, राइट हैंड साइड में आपने क्या करा, पहले डी ऐड करा फिर 2D करा। उसके बाद में ये 3 हो गई। अब 2 संख्याएं और हमें चाहिए, तो हमने क्या करा, लेफ्ट में LHS में A-D कर दिया, उसके बाद में A-2D कर दिया। तो ये हमारी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद में अगर 7 की बात करते हैं तो मिडिल में आप ए रखेंगे, फिर डी के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, A+D, A+2D, A+3D। और लेफ्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था, लेफ्ट में जो करना है हमेशा डी का ही वो करना है, -D का। तो यहाँ A-D हो जाएगा, A-2D हो जाएगा, A-3D हो गया।
तो आपने देखा कि कैसे ही मजेदार ट्रिक से जो हमने जो है समांतर श्रेणी की जो है विषम क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी निकालनी है। धन्यवाद।